हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कैसे हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6 विच इज कॉल्ड टू एज अ स्टैटिस्टिक्स। ओके, चलिए इसमें हमें क्या लर्न करना है। ये लेसन आपने सेम 9th में भी स्टडी किया हुआ है बट 10th में वापस से दिया हुआ है। तो 10th में हमें क्या करना है, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। कौन सा टॉपिक? 9th स्टैंडर्ड का लास्ट प्रैक्टिस सेट का टॉपिक। आपने वहाँ पे देखा होगा मीन, मीडियन, मोड, राइट। सो हियर वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल सम अदर मेथड ऑल्सो, राइट। तो पहले यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.1 में देखते हैं कि क्या हमें लर्न करना है। देयर आर 6 प्रैक्टिस सेट हियर। तो फर्स्ट वी विल सी द 6.1। 6.1 में आपको मिलेगा मीन। सो मीन देख के आपको याद हो रहा होगा 9th में हमने मीन फाइंड आउट किया था, राइट। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीन व्हिच वी हैव लर्न इन 9th स्टैंडर्ड। सो मीन का मतलब हो गया, इट इज आल्सो कॉल्ड टू एज एवरेज। ये वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एवरेज। तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल। लेट अस सी वन एग्जांपल। It is also we have taken example called ungrouped data, ungrouped frequency distribution table आपने किया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज। तो ये क्या दिख रहा है, सपोज आपको क्लास में, ठीक है, टीचर ने आपको कलेक्शन करने बोला है बिटवीन, सपोज अमाउंट दे दिया 1 to 5 रुपीज के बीच में आप कलेक्ट करो, राइट। सभी स्टूडेंट्स को बोला कलेक्ट करना है, ठीक है। तो सभी कलेक्ट करेंगे बट हमें पता है कि ये हमें खुद से नहीं देना, किसी से मांग के देना है। ऐसा कंडीशन था वहाँ पे कि आप फ्रेंड से लेके दो 1 रुपीज और 5 रुपीज के बीच में, और बाद में आपको क्या होगा, सबको इक्वली डिवाइड कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए किसी ने 2 रुपीज कलेक्ट किया, किसी ने 3, किसी ने 1, किसी ने 4, किसी ने 5, 4, 2, 4, 3 लाइक दैट। तो कितने स्टूडेंट थे, तो जितने कलेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सेपरेटली, वो उतने स्टूडेंट्स थे। तो मीन क्या होता है, मीन में हमें क्या बोलना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये जो जितने कलेक्शन है ये उसी में आ जाएंगे, तो उनको प्लस करना है। और कितने लोग थे जो कलेक्ट किए, हियर इट इज 10। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इसे आप ऐड करोगे सो विल गेट 30 एंड डिवाइड बाय 10। तो 30 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, 3। सो वी कैन से इट इज 3 रुपीज। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर सभी लोग ने 30 रुपीज कलेक्ट किया, 10 स्टूडेंट्स ने अगर 30 रुपीज कलेक्ट किया और बाद में इक्वली उन्हें डिवाइड करना है, ईच स्टूडेंट विल गेट 3 रुपीज। वेदर ही हैज कलेक्टेड 2 रुपीज देन ऑल्सो विल गेट 3 रुपीज। 3 को 3 मिलेगा, 1 को ज्यादा प्रॉफिट आएगा क्योंकि 1 कलेक्ट किया बट ऑल्सो गोइंग टू गेट 3 रुपीज। बट जो ज्यादा किए उनको कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, मीन का मतलब हो गया, एवरेज का मतलब होता है कोई भी चीज होगी, सम ऑफ करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वो इक्वल आ जाएगा, मतलब सभी को इक्वली मिलेगा, डिवाइडिंग इन इक्वल, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम एक समझ सकते हैं कि ये मीन हो गया। सेकेंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए ये मीन बाय टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबल मेथड यूज करना है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ आल्सो अनग्रुप्ड डेटा। तो हम लोग ने इसी को लिया हुआ। सपोज ये नंबर्स ज्यादा होते, यहाँ पे मैं यही ले रहा हूँ, अगर सपोज 100 स्टूडेंट्स होते तो क्या करते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऐड ऑल दैट कलेक्शन बाय 100 स्टूडेंट्स। डिवाइडिंग तो ठीक है, 100 से डिवाइड करना इजी। सपोज 390 स्टूडेंट्स होते, 388 होते, सो वी हैव टू राइट ऑल 300 समथिंग एंड डिवाइड बाय। तो कितना दैट बिकम टीडियस, बहुत बोरिंग होता था एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, मिस्टेक भी हो सकती है। तो उसे इजी करने के लिए हम लोगों ने टेबल मेथड यूज किया था 9th में, आपको याद होगा। तो यहाँ पे कैसे किए, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अमाउंट को लिखा गया, ये अमाउंट इन रुपीज हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सआई। 1 रुपीज, 2, 3, 4, 5 ये ऑर्डर में हमने लिखा है। एफ आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ आई मीन्स द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जैसे वो 1 रुपीज, चलिए कितना यहाँ पे कितने लोग ने दिया है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 रुपीज कितने लोग ने कलेक्ट किया, देखिए 1, 2, 3, सो राइट हियर 3। 3 रुपीज 1, 2, सो 2। 4 रुपीज 1, 2, 3, 3, राइट। एंड 5 रुपीज ओनली 1 पीपल। तो ये आपका टेबल बन गया। अब यहाँ पे क्या लिखा, देखिए एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए इसका इंटू करेंगे, 1 1 1, 2 3 6, 3 2 6, 4 3 12, 5 1 5। सो व्हाट यू टू डू नाउ, वी हैव टू ऐड दिस। सो ये हो जाएगा, देखिए इसे हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मीन्स समेशन एफ आई, तो एफ आई हो जाएगा यहाँ पे। और आपने वहाँ पे एन भी देखा रहेगा, एन कैपिटल एन, सो मीनिंग इज सेम, राइट। तो यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, राइट। चलिए इसे आप टोटल मारेंगे, देखिए 4 + 2, 1 + 3 4 + 2 6 + 3 9 10, ये आपको 10 आ गया। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, देखिए ये हो गया 12 12 12 24 24 और ये 6, आपको 30 आ जाएगा, राइट।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मीन। मीन को हम देखिए वी कैन राइट दिस और वी कैन यूज द सिंबल फॉर्म ऑल्सो। हम एक्स बार भी करके लिखते हैं, ये मीन का सिंबल है, राइट। तो एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये देखिए इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना है 30 अपॉन 10, आंसर कितना आएगा 3। सेम देखिए रिपीट। तो यहाँ पे लिखा है देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के प्लेस पे क्या आ गया ये वाला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज समेशन ऑफ एफ आई। तो ये मेथड कब काम आएगा, व्हेन यू हैव अ लार्ज नंबर, सपोज 100 स्टूडेंट्स है, 400 स्टूडेंट्स है, सो हियर इट इज टू मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, ऐसा ऐड नहीं करना है, राइट। तो ये हमने 9th में यूज किया था। आप देखिए सेम टेबल यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है, बट ये आपने 9th में नहीं यूज किया था, ये आपको 10th में लर्न करना है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए दोनों भी एग्जाम्पल मैंने अनग्रुप डेटा का लिया था। तो 9th में हम लोगों ने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी स्टडी किया था। तो यहाँ पे हमें मीन फाइंड आउट करना है, अगर वो टेबल आपका ग्रुपिंग में रहेगा, ग्रुप डेटा, राइट। सो ग्रुप में कैसा रहेगा, अभी देखिए यही इसी अमाउंट को हम लोगों ने क्या किया, सपोज और बड़ा रहता है, मींस यहाँ पे मैंने ये अमाउंट को ही लिया है 0 to 2, 2 to 4, बट यहाँ पे अगर और भी ज्यादा रहता जैसे 100, 200, तो हम इसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास। तो अब ऐसे क्वेश्चन का ग्रुप वालों का हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए क्या मेथड है, तो पहले आप देखिए कॉलम में क्लास आएगा, ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास मतलब क्या हो गया अमाउंट इन रुपीज, सपोज 0 से 2 के बीच में कलेक्शन हुआ है, तो 2 नहीं लेना है, यहाँ पे 2 से कम होगा, वो हमने देखा था। यहाँ पे देखिए 2 to 4, 2 रुपीज भी हो सकता है, 3 रुपीज भी हो सकता है, बट 4 से नहीं होगा, ठीक है। 4 जैसे आएगा यहाँ पे काउंट करेंगे, तो ये आप अज्यूम करके चलते हैं 2 to 4 और 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10 के बीच में कलेक्शन हुए। तो अभी देखिए 0 to 2 रुपीज मतलब 2 के पहले तक कितने कलेक्शन कितने लोग ने किया, 6 लोगों ने। 2 to 4 के बीच में 2 लोगों ने, 4 to 6 7, 6 to 8 3, 8 to 10 2, राइट। अगर ये नंबर्स ज्यादा रहते और ये कॉलम रहते तो हम लोग ये मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी इस मेथड को आप देखोगे और इसको देखोगे, देखिए एफ आई तो आपको हो गया, फ्रीक्वेंसी मींस एफ आई, बट यहाँ पे एक्स आई, यहाँ पे देखिए सिंगल नंबर था, सिंगल कॉलम में सिंगल नंबर था, बट यहाँ पे अगर इस क्लास को लेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर है, दैट इज 0 to 2। तो 0 और 2 को आपको पता होगा, 0 इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड 2 इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। तो हमने 9th में देखा था लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। तो इसमें से कौन सा लेंगे, आप 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, एफ आई इंटू दिस, इफ यू आर अज्यूमिंग दिस वन एक्स आई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into 6 और 2 into 6, या इन बिटवीन कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा लाइक दिस, जो मीन इसमें एग्जैक्ट आपको मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें एक अप्रोक्सीमेशन लेना होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे वो जो 6 स्टूडेंट्स ने कलेक्शन किया है वो 0 भी नहीं किया है, 2 भी नहीं किया है, इन बिटवीन दैट, मतलब उसका एवरेज निकाल लेंगे सपोज। तो 0 और 2 को एवरेज कैसे, सपोज 0 और 2 है तो हम क्या करते थे, यहाँ पे एवरेज में देखा आपने जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उनको ऐड करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेम यहाँ पे देखिए 0 और 2 है तो 0 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे हम क्लास मार्क बोलते हैं, विच ऑलरेडी लर्न इन 9th स्टैंडर्ड, आपने पढ़ा भी होगा। सो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता था लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, तो 0 plus 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 2/2 कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पे ये क्लास मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1 आ गया, 2 plus 4 कितना होगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। एक मेथड ये भी है देखिए, अगर आपको ये पहला नंबर मिल गया, पहला क्लास मार्क मिल गया, तो क्या करो, आप ये जो लोअर क्लास है, ये फर्स्ट क्लास का और सेकंड का, इनके बीच में डिफरेंस क्या है देखिए, 0 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो आप क्या करें, 2 नंबर इसमें ऐड करेंगे, तो 1 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3, देखिए मिल गया। और 3 में फिर 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 में फिर 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9। सो दिस इज वन ट्रिक दैट वी कैन यूज। सो नो नीड टू ऐड ऑल दिस नंबर एंड डिवाइड बाय 2, क्लास को डिवाइड करके हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, 4 plus 6 10 डिवाइड बाय 2 5, 6 plus 8 14 डिवाइड बाय 2 7। तो आपको एक ऐसे ही करना है, पहला आपने निकाल दिया, तो आपको ये दोनों में डिफरेंस देखना, जो डिफरेंस आएगा इसमें ऐड करते हुए जाना है, यू विल गेट द क्लास मार्क, दैट इज कॉल्ड एक्स आई। अब समझ में आ गया, यहाँ पे ग्रुप में ग्रुप वाले डेटा का
राइट। तो हम कैसे मीन निकालेंगे, पहले जो क्लास दिया उसको किस में चेंज करेंगे, क्लास 1 दैट इज कॉल्ड xi, ये देखिए आपका सेम हो गया, राइट। बट इतना ध्यान रखिए कि ये जो ग्रुप 2 वाले में होगा हमें वी आर नॉट गोइंग टू गेट एग्जैक्ट मीन, राइट। तो एक एवरेज मीन आएगा, मतलब लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। चलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका रेडी है, तो क्या करना है यहाँ पे, अभी देखिए आपका ये टेबल ऐसे हो गया, सो यू कैन मल्टीप्लाई 1 into 6 6, 3 2 6, 5 7 35, 7 3 21, 9 2 18. Now we have to add all these, so we can call summation of fi xi, और इसको भी ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ fi। चलिए इसे ऐड करते, 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15 + 3 18 to 20, ये हो गया आपका 20। चलिए यहाँ पे देखिए 2 डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट, सो यू कैन ऐड जस्ट द 0, तो ऐड करने में आपको इजी होगा। देखिए 6 + 6 12, 12 + 5 17, 18, 18 और ये 8 आपका हो जाएगा 26, 26 का कितना हो जाएगा आपको 6, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखिए 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, ये हो जाएगा आपका 86, ठीक है। चलिए तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x बार इक्वल्स टू मीन दैट इज fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ये समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, व्हिच इज देखिए यहाँ पे 86 डिवाइड बाय 20, राइट। चलिए डिवाइड करते हैं, 2 4 8, 2 3 6 एंड 2 10। देखिए 43 अपॉन 10 आपको पता है, 43 को 10 से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 4.3, तो यहाँ पे एक आपको मिला 4.3। अगर यहाँ पे रुपीज में दिया है, सो यू हैव टू राइट द यूनिट रुपीज, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दिस that we called here, this method is called here direct method. So another two methods we are having, assumed mean method and step deviation method. तो ये जो हमने समझा ये डायरेक्ट मेथड हो गया। तो डायरेक्ट मेथड मैंने आपको क्यों बताया, सो यू कैन कंपेयरिंग कर सकते हो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड से, तो अनग्रुप्ड वाले में और ग्रुप्ड वाले में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड अगर आपको याद हो गया, क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी fi xi, तो ये फॉर्मूला लिख के आपको फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग विल सी द सेकंड मेथड दैट इज assume in method and step deviation method, okay। चलिए स्टूडेंट्स विल सी द अनदर मेथड कॉल्ड मीन बाय assumed मेथड। तो चलिए आपने पहला हम ऑलरेडी देखा था डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड एक बार और देख लेते हैं क्या था इसमें। क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क इट्स कॉल्ड xi, फ्रीक्वेंसी को fi से रिप्रेजेंट किए, सो fi into xi, समवेयर विल सी xi into fi, तो मीनिंग सेम है, राइट। तो क्लास था आपका 0 to 4, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 to 10। ये क्लास मार्क हमने कैसे निकाला था, 0 + 2 डिवाइड बाय 2, क्लास मार्क का फॉर्मूला था लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, सो वी गॉट द आंसर 1, 0 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 upon 2 आंसर 1। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्लास मार्क निकाला था। सो सेम 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 3। सो व्हाट आई सेड वन आइडिया आल्सो कि यूज फर्स्ट अगर आपने क्लास मार्क निकाला है, सो 0 2 का डिफरेंस क्या है 2, तो जो 2 का डिफरेंस आएगा इसमें आप ऐड करो, 1 में 2 ऐड किए 3, 3 में 2 ऐड किए 5, 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 2 ऐड किए तो 9। इन दिस वे यू कैन गेट डायरेक्टली क्लास मार्क, नो नीड टू ऐड एंड डिवाइड इन ईच ऑफ द क्लास, राइट। तो ये कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, फिर 1 into 6 मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 5 7 35, 7 3 21, 9 2 18। सो वी गॉट टोटल, इसको बोलते हैं सिग्मा समेशन, ऐड कर रहे ऑल fi xi को हम लोग ऐडिंग कर रहे हैं, तो 86 ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं, दैट इज द समेशन ऑफ fi। इट इज समवेयर यू विल सी इट रिप्रेजेंट विद द कैपिटल लेटर n, n का मतलब समेशन ऑफ fi, फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। चलिए फिर मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू क्या था आपका, देखिए वहाँ पे fi xi, समेशन ऑफ fi xi अपॉन fi, 86 अपॉन 2 20, फिर कैंसिल होके 43 अपॉन 10, 43 डिवाइड बाय 10 आंसर इज 4.3। सो क्लास में अगर जो यूनिट दिया वैसे अमाउंट इन रुपीज, तो यहाँ पे हम रुपीज में लिखेंगे। नाउ अज्यूम मीन मेथड में क्या चेंज होगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अज्यूम मीन मेथड हम लोग पहले तो क्यों यूज करें, सम टाइम यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई जब करते हैं ना, तो ये नंबर आपको बहुत बड़ा आएगा, लार्ज नंबर विल गेट।
and multiplication adding make a there will be chances of getting mistakes. तो क्या करते हैं, जब ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा तो ये मेथड मल्टीप्लिकेशन हमें टफ लगने लगेगा, सो वी यूज दिस मेथड, इज कॉल्ड अज्यूम मीन मेथड। चलिए इसमें क्या करना है देखते भी। क्लास मार्क आपका एज इट इज, जो यहाँ पे जैसा हमने फाइंड आउट किया सेम ऐसे यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए क्या आता है यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लास मार्क फाइंड आउट करने का सेम तरीका यही है, तो यहाँ पे जो आंसर है हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, देखिए सेम। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सेम एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 1, फिर से देख लीजिए ये दोनों को ऐड करना है, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, सो 0 + 2 2 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 1, तो 1 आ गया। ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पे आप लिखो, डिफरेंस 0 और 2 में 2 का है। एवरी कंसेक्यूटिव लोअर क्लास देखेंगे तो डिफरेंस आपको 2 का ही मिलेगा, राइट। 2 4 6 2 का, 6 और 8 2 का, तो डिफरेंस सेम होता है, राइट। तो डिफरेंस को क्या करना है, इसमें ऐड करना है। सो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 + 8 डिफरेंस 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ठीक है। तो अगर आप इसका क्लास मार्क भी निकालते हैं तो 8 + 10, 8 + 10 डिवाइड बाई 2, 18 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आता 9, देखिए आपको 9 वही आया। तो मेथड इज कुछ भी करेंगे यहाँ पे, चाहे ऐड करिए चाहे ये ट्रिक यूज कीजिए, तो आपको क्लास मार्क वही आएगा। तो यहाँ तो चलो छोटा नंबर है, आप डायरेक्टली भी ऐड करके दिखा सकते थे डिवाइड करके, बट अगर नंबर्स ज़्यादा रहेंगे, बड़े रहेंगे, तो ये डिफरेंस करके सिर्फ आप ऐड करते जाइए, विद इन द मिनट यू कैन गेट द ऑल क्लास मार्क। चलिए अब यहाँ पे कॉलम ऐड हो गया है, देखिए क्लास मार्क आपका सेम मैच हो रहा है, यहाँ भी क्लास था, क्लास मार्क है, क्लास मार्क है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे FIX था, यहाँ पे सेम कॉलम है, चलो FIDI है, XI की जगह DI है। तो ये DI कहाँ से आया, देखिए DI यहाँ है। DI को हम लोग D को क्या बोलते हैं यहाँ पे, DI मीन्स डिविएशन। तो हमें डिविएशन बताना है, मतलब डिविएशन क्या होता है, एक यहाँ पे नंबर होगा एक्चुअल नंबर और बाकी नंबर उसे डिफरेंस में आएंगे, तो उनके बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है, राइट। डिवाइड कितने का हो रहा है, डिफरेंसेस कितने हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे DI। वो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, XI - A, डिविएशन पता करने के लिए फॉर्मूला है XI - A। XI और क्लास मार्क और A, यहाँ पे A क्या हो गया, A को हम लोग बोलेंगे अज्यूम्ड मीन। देखिए जैसे यहाँ पे टॉपिक में लिखा है अज्यूम्ड मीन, तो हम लोग इस अज्यूम्ड मीन में पहले से मीन को अज्यूम करेंगे कि ये आंसर आपका मीन हो सकता है। तो अज्यूम कैसे करना वो देखिए, आपका जो क्लास मार्क हमने फाइंड आउट किया है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 क्लास मार्क है, तो इनमें जो मिडल में आएगा उसे हम अज्यूम करेंगे। तो अगर 5 नंबर्स है, देखिए 1 2 3 4 5, तो मिडल में देखिए आपका ये 5 आ रहा है, राइट। तो ये आपका अज्यूम्ड मीन हो जाएगा। सपोज एक और होता, ठीक है 11, एक यहाँ पे होता 10 to 12, राइट। तो कितने होते 1 2 3 4 5 6, ये केस में मिडल में नहीं आ पाता, तो यहाँ पे 1 2 थर्ड पे ये आता, 1 2 थर्ड पे ये आता, और 5 और 7 में हम कोई भी अज्यूम करते, A लेते, तो आंसर आपको लास्ट में वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो जाएंगे बट लास्ट में जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अगर 6 नंबर्स है मीन्स इवन नंबर है तो मिडल में कौन सा आएगा, तो मिडल में आपको 2 नंबर गिरेंगे 1 2 3 1 2 3, सो यू कैन टेक एनी वन। तो समवेयर विल सी द बिगेस्ट नंबर लेते, 7 भी ले सकते हैं बिगेस्ट नंबर, या 5 भी ले सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, बट आपको कोई भी लेंगे तो आंसर मिलेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समटाइम एवरेज भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक और होता, तो 5 + 7 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 भी लेते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं, सीधा आप यहाँ पे अगर 6 नंबर्स है तो थर्ड पे, यहाँ से थर्ड पे कौन आ रहा है, दोनों में से कोई भी नंबर लेंगे चलेगा। बट यहाँ पे देखिए 5 नंबर्स है तो मिडल में ये 5 आ रहा है, देखिए 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, ये मिडल में आ रहा है, ये हो गया आपका अज्यूम्ड मीन। तो आपको यहाँ पे ही लिख लेना है, लेट अस टेक अज्यूम्ड मीन, क्या लिखेंगे, लेट अस टेक अज्यूम्ड मीन A, क्या लेना है इसे A, कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पे 5। अब टेबल रेडी रखिए एंड ऑन द अबोव लाइन यू कैन राइट डाउन लेट अस टेक अज्यूम्ड मीन A = 5, ये बाद में लिखिए क्योंकि यहाँ पे बनने के बाद ही आपको पता चलेगा। तभी क्या करना, देखिए यहाँ पे आंसर क्या है,
एक्स आई माइनस ए इक्वल टू डी आई। तो एक्स आई क्या लिखिए ऐसे 1, पहले एक्स आई पूरा लिखिए 3 5 7 9, देन यू हैव माइनस 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 माइनस, व्हाट इज अज्यूम्ड 5, तो 5 5 5 5 5 देखिए इक्वल टू आप रखिए, देखिए ये फास्ट हो गया। अब देखिए जहाँ पे हमने अज्यूम किया वहाँ पे तो सेम नंबर रिपीट होगा, वो 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस 5, यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस है तो -2 आएगा। 1 माइनस 5 तो -4 आएगा। यहाँ बड़ा माइनस छोटा, बिगर माइनस स्मॉलर, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 5 4। ये देखा आपको, ये देखिए ये अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, 1 माइनस 5 3 माइनस 5, नो नीड टू शो हियर, राइट, यू कैन राइट डायरेक्टली दिस वन। ये जो आपको मिला वो डी आई, ये दिख रहा है ये -4, ये देखिए ये आपका डी आई का कॉलम हो गया, यही मुझे डी आई में लिखना था। वी कैन राइट डायरेक्टली -4 -2 0 2 4। ये आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका भी ट्रिक है, ये आपको ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने अज्यूम किया तो सेंटर में जो नंबर वहाँ पे आएगा, जैसे 5 को अज्यूम किया तो उसके सामने आपको 0 फिक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर माइनस होगा, तो 0 फिक्स हो गया आपका। फर्स्ट फाइंड आउट वेयर विल गेट द 0। अगर यहाँ पे आप लिए तो यहाँ का 0 आएगा, यहाँ लिए तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। चलिए डिफरेंस कितने का था 2, तो आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे नंबर देखिए 5 के अबो नंबर कम है, स्मॉलर नंबर है, और उसके बिलो में आएंगे तो बिगर नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और बिगर में से स्मॉलर माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा। तो आपको याद रखना है 0 के बिलो प्लस में होगा और 0 को अबो माइनस में होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, तो आपको क्या करना है, जो 2 का डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखते चलना है, 2 then 4, और भी आगे होता तो 6 8, अब हो जाएंगे तो -2 -4, और भी कॉलम होते हैं, ठीक है। तो -6 -8 ऐसे आपको लिखना। अगर मान लो यहाँ पे 10 का डिफरेंस होता तो 0, फिर -10 -20 माइनस है ना 30, ऐसे यहाँ पे 10 20 30 प्लस में आएंगे, ऊपर माइनस में आएंगे। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं, ये तो आपको समझने के लिए ही आया कैसे, आपको आ रहा है तो ये लिख दीजिए, बाद में से दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए अभी डी आई हमें फाइंड आउट हो गया, ये डी आई हो गया और आप पे फ्रीक्वेंसी है। तो नेक्स्ट कॉलम के लिए क्या दिया, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू डी आई के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये डी आई और एफ आई वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो -4 इंटू 6 करेंगे तो 4 6 24, तो ये देखिए -24 आएगा। 2 2 4 -4, 0 7 0, देखिए आप हो गया। 2 3 6, 4 2 8। अब इसमें क्या था, अगर आप इसको कंपेयर कीजिए, इफ यू कंपेयर एफ आई एक्स आई हियर, देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन में नंबर कैसा बड़ा है, बट यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल हो गया, छोटा हुआ है। और एडिंग करते समय तो यू हैव टू ऐड ऑल, राइट, बट यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये माइनस माइनस आपका तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो 24 और 4 हो जाएगा 28, बट साइन माइनस की आएगी, सो दिस पार्ट विल बी -28। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए 6 और 8 14 प्लस 14 होगा। सो यहाँ पे अब -28 एंड +14 करना है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 28 में 14 जाएगा तो 14 बचेगा आपको, सो माइनस साइन आएगा, सो -14। सो हियर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आल्सो बिकम इजी कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड लास्ट कॉलम, राइट। चलिए अभी यहाँ पे क्या होगा, देखिए अभी यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा। अभी यहाँ पे देखिए एक्स बार था, एक्स बार इक्वल्स टू क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन दिस वन, समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे एक्स बार नहीं आएगा, पहले यहाँ पे हम डी बार निकालेंगे, क्योंकि एफ आई एक्स आई की जगह पे हमें एफ आई डी आई मिल रहा है। सो फॉर्मूला विल बी चेंज, सो डी बार विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ओके, चलिए इसे भी हम ऐड करेंगे, ये सेम नंबर है, आप इसे ऐड करेंगे सो विल गेट 20, ये 20 आ जाएगा आपको, राइट। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो ये देखिए -14 और ये आपका 20, राइट। तो इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 7 14, 2 10 तो -7 अपॉन 10, मतलब 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -0.7 आएगा आपको। सो डी बार मिल गया, वी कैन से डी बार इज राइट -0.7। चलिए वी हैव टू फाइंड आउट एक्स बार। एक्स बार बोले तो क्या हो गया, मीन, तो एक्स बार क्या हो जाएगा आपका, देखिए a प्लस डी बार, a मतलब assumed mean and the plus d बार। तो a क्या हो गया आपका, a हमने क्या assume किया था 5, then प्लस ब्रैकेट में d बार की वैल्यू है -0.7, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए
प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 0.7, आप इसे माइनस करेंगे सो विल गेट 4.3, सेम आंसर। देखिए यहाँ भी 4.3 आया था, हियर ऑल्सो गॉट द 4.3 आंसर। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर यहाँ पे जो यूनिट दिया है रुपीज में तो रुपीज में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लिखिए। सो मीन इज 4.3 रुपीज। ओके, सो आई होप कि आपको ये अज्यूम्ड मीन मेथड समझ में आ गया रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड में ये कॉलम ऐड करना है, एक्स आई माइनस ए इक्वल्स टू डी आई, और ए आई आपको अज्यूम करना है यहाँ पे क्लास में मिडल वन, राइट। चलिए, और फिर यहाँ पे क्या करना, जो डी आएगा और एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे एफ आई डी आई हुआ तो ये आपका डी बार हो जाएगा, और डी बार मिल गया आपको तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी बार। ये दो फॉर्मूले हमको यूज करना है टू फाइंड आउट द मीन। नाउ लेट अस सी द अदर मेथड दैट इज कॉल्ड स्टेप डिविजन मेथड। जो थर्ड मेथड है आपका यहाँ पे वो अज्यूम मीन मेथड के बाद आता है स्टेप डिविजन मेथड। इट इज कॉल्ड स्टेप डिविजन मेथड, ठीक है। इट इज कॉल्ड स्टेप डिविजन मेथड। स्टेप डिविजन मेथड में क्या करना है, वहां पे भी आपको अज्यूम करना है। लेट अस टेक अज्यूम्ड मीन सेट, तो हम क्या करते हैं सेम क्वेश्चन यूज करेंगे, राइट। तो क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो क्लास मार्क, आप देखिए अज्यूम मीन मेथड में क्या सेम होगा, क्लास मार्क एक्स आई माइनस ए इक्वल टू डी आई भी आपका सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। यहाँ पे एफ आई डी आई नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ आई यू आई। क्या आएगा यहाँ पे, एफ आई यू आई। अब यहाँ पे एफ आई यू आई आया तो यू आई यहाँ पे कहाँ मिलेगा, तो यू आई को हम फाइंड आउट करेंगे। यू आई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रिक्वेंसी है बिफोर दैट यू हैव टू मेक वन मोर कॉलम, मतलब हमको यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा लाइक दिस। तो हमने एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेते, राइट। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू 20। चलिए, अब यहाँ पे हम ये ऐड कर रही है, ये आपका एज इट इज, ये कॉलम ऐड हो गया और ये आपका एज इट इज हो गया एफ आई। अब यहाँ पे यू आई मुझे चाहिए, राइट। अब यू आई यहाँ पे कैसे आएगा, तो यू आई का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी आई अपॉन जी, इसको हम लोग बोलते हैं जी, डी आई अपॉन जी इक्वल्स टू यू आई, राइट। समवेयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड बी रिटन एज अ एच, ठीक है, एच रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो बट यहाँ पे जी दिया है तो हम लोग जी यूज करेंगे। सो यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी। तो अब देखते क्या होगा, जी यहाँ पे देखिए आपका डिफरेंस 2 का है, ये जी हो गया आपका, ये जो 2 दिख रहा है ना उसी डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे जी बोलेंगे। ओके, चलिए, सो डी आई क्या है देखिए -4 अपॉन जी इज वॉट 2, तो -2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2। ये कॉलम की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये बॉक्स की जरूरत नहीं। चलिए, आपको पता है 0 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। 2 अपॉन 2 क्या आएगा 1, 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2। आप देखिए, ठीक है। सो ये जो आपको मिला ये पार्ट, ये हो गया आपका यू आई, दिस वन इज कॉल्ड यू आई, राइट। अब यू आई आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे मैंने बताया कि ये डी आई आपने कैसे लिखा, तो डायरेक्ट यू आई भी आप लिख सकते। क्या इसका ट्रिक है, देखिए यहाँ पे जो जी आया ना आपको डिफरेंस वही यहाँ पे आएगा। तो 0 है तो आपका देखिए 5 - 5 0 था, तो 0 वाले नेक्स्ट कॉलम में आपको 0 आया यहाँ पे, राइट। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो नहीं देखना है, राइट। अभी आपको यहाँ पे फिक्स है, देखिए 1 2 दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ आएंगे 0 to बिलो यू आर गेटिंग पॉजिटिव नंबर 1 2, एंड अबोव टू 0 माइनस में आएगा -1 -2। आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो यू आई आपका फिक्स होगा। 0 आया, अगर जहाँ पे 0 आ रहा है तो नीचे की तरफ आएंगे, कमिंग टू अस डाउन यू विल गेट 1 2 3, अगर और भी नीचे है तो 3 4 लाइक दिस, और ऊपर की तरफ -1 -2। कुछ भी होने दो, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यू विल गेट द सेम, राइट। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप डिवाइड कर लो, इसे वही आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है, आप देखो यहाँ पे जो डी आई हमने निकाला फिर से डिफरेंस ही डिवाइड कर रहे हैं, और ये क्या था, डिफरेंस ही था ना, 2 4 2 4, ये क्या था, ये डिफरेंस था, एंड डिवाइड बाय उससे करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट में ही यू आई आपका फिक्स है।
तो ऐसा नहीं समझते हैं कि स्टेप डिविजन मेथड में कॉलम ऐड हो गया तो बहुत लेंथी हो गया। नो, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे अब देखिए और इजी हो गया मल्टीप्लिकेशन, इससे भी इजी हो गया क्योंकि 4 2 था और यहाँ पे देखिए वो 1 2 में हो गया। तब देखिए 2 6 12, ये हो जाएगा -12, 1 2 2 -2, राइट, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 3 3 एंड 2 2 4, ये देखिए हाफ हो गया उसका, तो हो जाएगा आपका -14, ये हो जाएगा आपका +7। तो माइनस प्लस माइनस 14 -7 आएगा -7, बिगेस्ट नंबर इज नेगेटिव साइन तो -7 आएगा। ये आपका एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे ui आ गया, तो ये Fi फॉर्मूला आपका Fi ui है, तो यहाँ पे u बार आ जाएगा, d बार के प्लेस पे क्या आ जाएगा u बार, एंड इट इज सेम। तो यहाँ पे देखिए क्या मिला -7, ये आपका है -7 और समेशन ऑफ Fi है 20। तो इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं या इसे यहाँ पे अभी एज इट इज छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे x बार इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस u बार इंटू जी। तो u बार जो मिला है उसमें g का इंटू, मतलब ये जो डिफरेंस है वो इंटू करेंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं g क्या है आपका 2, राइट। नेक्स्ट देखते हैं a मतलब 5, अज्यूमेंट में कितना था आपका 5, u बार कितना मिला देखिए यहाँ पे -7/20 इंटू जी कितना है 2। तो इसे आप कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 5, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 हो जाएगा। ये हो गया आपका एज इट इज अज्यूमिंग मेथड का ये पार्ट। तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा देखिए 4.3, ठीक है, तो ये 4.3 भी आ गया। तो आप आंसर को चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड वी गॉट द सेम आंसर 4.3, एज्यूम्ड मीन में भी आपको 4.3 मिला था, एंड इवन स्टेप डिविजन मेथड में आपको भी 4.3 मिला है। मतलब अगर हम तीनों मेथड से भी करें तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। बट एग्जाम में आपको याद रखना कि जो मेथड वहाँ पे स्पेसिफाई किया रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा, उसी मेथड से करना है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड कैसा है, ईजी लगता है समटाइम बिकॉज देयर आर ओनली 4 कॉलम्स, तो फटाफट होता है। बट वहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग ज़्यादा होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन थोड़े से बड़े नंबर का होता है, ठीक है। तो इसमें कॉलम्स खाली ऐड हो रहे हैं, बट ये इजी कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड से आपको ये इजी गिरेगा। आपको खाली कॉलम याद हो जाएगा, क्या क्या करना है, कैसे करना है, सो आपको बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। चलिए अभी ये तो हो गया थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट 6.1 के लिए हमने 3 टाइप जो मीन सीखने वाले उसका आपको एक आइडिया मिल गया। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay students, now we are going to see the question number 1, right? See question number 1 में क्या दिया है यहाँ पे, so मैंने ये लास्ट लाइन लिखी यहाँ पे, find the mean time spent by students for their studies by direct method, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है मीन टाइम, और ये टाइम दिया हुआ है क्लास में, यहाँ पे हम बोल सकते हैं टाइम, इट इज गिवन टाइम आवर्स में, ठीक है। These are the number of students. So we have to find the mean time spent by the students for their studies by direct method. अभी आपको यहाँ पे देखना which method we have to use, direct method. We have learned 3 methods: direct method, assumed mean method and the step deviation method. But यहाँ पे हमें पूछा है direct method. So we have to solve this one by direct method. तो direct method में हमें पता है there the table consists of 4 columns, right? One class mark, class, then next one is the class mark, then frequency, Fi and Xi. The class mark is Xi, we calling Xi and the frequency is Fi. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तभी क्या करना है देखिए यहाँ पे we have to fill 2 columns, right here. So class mark, how to find out? We have to add these 2 and divide by 2. तो 0 plus 2 क्या हो जाएगा आपका देखिए 2 and divide by 2 means 1. Here it will come 1. और मैंने ट्रिक में क्या बोला था, you find out the difference of these 2. 0 और 2 में कितने का डिफरेंस है 2 का। तो क्या करना है, ये 2 इसमें ऐड करेंगे, तो 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 क्या हो जाएगा 9. इवन यू कैन ऐड एंड चेक बाय डिवाइड बाय 2, तो सेम आंसर आपको आ जाएगा। चलिए वी गॉट xi एंड ऑलरेडी वी हैव fi, तो क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई xi fi, और यू कैन राइट fi xi बोथ आर करेक्ट। सो 1 7 7, 18 3 राइट,
54. Suppose you are not getting, you multiply by 3. You will get 54. So 5 and the 4. 4 will come below 7, right? Write this way. So if it is single digit, make it double digit, adding 0 before the number. 12 5s are 60. 10 7s are 70. 9 3s are 27. चलिए इसे हम ऐड कर लेंगे. ये हो जाएगा 7 7 14 और 4 18. इसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है. चलिए समेशन ऑफ fi xi तो हो जाएगा 14 18. यहाँ पे 1 हो गया. 6 1 + 5 6 6 + 6 12 12 + 7 19 और ये 21 218. नाउ वी हैव टू ऐड दिस वन समेशन ऑफ fi. तो क्या आंसर आएगा देखिए यहाँ पे. ये 18 और 20 हो जाएगा 30. ये 40 ये 50 हो जाएगा आपका. तो ऐड करके देखो आपको ये 50 आएगा. Now, so summation of fi xi is ready and the summation of fi is also ready. So we can write here x bar. We can write x bar equals to, ठीक है. What is x bar? Summation of fi xi divided by summation of fi. So this value of this one 218 and divided by 50. देखिए आप इसे 2 से भी कैंसिल कर सकते और you can divide like this also 218 divided by 50 ऐसे. तो ये समझ लीजिए 50 है 5 का टेबल. तो यहाँ पे देखिए ये 200 है 218. तो 50 2 सा 100 50 3 सा 150 एंड 54 सा हो जाएगा 200. तो 54 सा 200. तो माइनस करेंगे 18 आएगा, राइट. तो अगेन वी हैव टू टेक डेसिमल पॉइंट एंड वी कैन टेक 0. सो 53 सा कितना होगा 150. ये देखिए. तो ये आपको आता रहेगा, आपने 5 6 7 में ऐसा डिवीजन पढ़ा है. सो ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं. तो अभी क्या हो जाएगा देखिए 0 ही हो जाएगा 30. सो ऑलरेडी वी हैव टेकन डेसिमल पॉइंट्स, वी कैन टेक 0. तो 56 सा 300. ये देखिए यहाँ पे. सो वी गॉट द आंसर 4.36. सो वी कैन से हियर 4.36 यहाँ पे आएगा. आज लिख सकते हैं आप. ये हो गया आपका x बार, राइट. चलिए तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर कैसे लिखना है. द मीन यहाँ पे लिखा ना फाइंड, तो फाइंड नहीं लिखना है. देयरफॉर द मीन टाइम spent by students for their studies by direct method is क्या लिखेंगे आप 4.36 hours. ये देखिए आपका आंसर हो गया. इसे हम किस मेथड से सॉल्व किए, डायरेक्ट मेथड से. चलिए विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.